किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में कभी कभी बहुत ऐसे टिपिकल टाइप के केसेस आ जाते हैं जहाँ की ये डिसाइड करना पड़ता है कि ऐसे में हम सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दें या फिर होम्योपैथिक इलाज के थ्रू प्रोसीड करें। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जब किडनी स्टोन से आप सफ़र कर रहे हो और आपकी सीरम क्रिएटिनिन 1 से 1.3 के बीच में हो, ध्यान दीजिएगा 1.3 के ऊपर इमीडिएटली यदि एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी ना हो, ध्यान से समझिएगा, यदि एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी ना हो ऐसे में 1.3 के ऊपर के किडनी स्टोन को सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए। कुछ केसेस में मैं 1.4, 1.5, 1.6 सीरम क्रिएटिनिन के भी मरीजों को ट्रीट करता हूँ, लेकिन कुछ और रेयरेस्ट केसेस में जहाँ एक्यूट ऑनसेट होता है और हमें लगता है स्टोन यूरेटर में है और मैं 2 दिन के अंदर दवाई से अपनी इस स्टोन को रिजॉल्व कर लूँगा, वहाँ तो मैं कोशिश करता हूँ, अदरवाइज खैर यदि आपका सीरम क्रिएटिनिन 1 से 1.3 के बीच में रेंज कर रहा है किडनी स्टोन की ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी की वजह से, ऐसे केसेस में होम्योपैथिक डॉक्टर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये एक्यूट इमरजेंसी केसेस होते हैं, इसीलिए इसमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, इलाज को करवाना चाहिए। अदरवाइज आपकी किडनी खतरे में है, आपका किडनी का फंक्शन मॉडरेटली अफेक्टेड हो रहा है और आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी यदि आपने सही तरीके से प्रोसीड नहीं किया, चाहे आपके डॉक्टर ने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामिया होम्योपैथिक अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि आपका सीरम क्रिएटिनिन 1 to 1.3 के बीच में है तो हम 3 बेसिक इन्वेस्टिगेशन को लोगों को प्रेफर करते हैं। पहले नंबर पे आप NCCT KU भी करवा लीजिए ताकि हम ये देख लें कि स्टोन की हार्डनेस अचीव इंडेक्स कितनी है। हम KFT GFR के लिए बोलते हैं ताकि हम ये देखते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत अफेक्टेड तो नहीं हो रहा है, सीरम क्रिएटिनिन ही केवल बढ़ा है कि किडनी वास्तव में रियली कॉम्प्रोमाइज हो रही है। यदि सीरम क्रिएटिनिन 1 to 1.3 के बीच में है तो ऐसे कंडीशन में GFR और UACR बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि GFR ठीक है, 100+ में 90+ नॉर्मल माना जाता है, लेकिन मैं सेफ हैंड में 100+ लेके चलता हूँ और इसके अलावा UACR नॉर्मल लिमिट है, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, तो मेरे पास समय है उस मरीज का इलाज करने के लिए। तरीका क्या करना होगा? ऐसे में हमारे पास समय है उस मरीज का इलाज करने के लिए। क्यों? क्योंकि यदि सर्जरी के लिए हम रिकमेंड कर दें तो ये कौन बताएगा कि सर्जरी के बाद दोबारा स्टोन नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में हम अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में मैंने ढेर सारी जगहों पे ढेर सारे वेरिएशन देखे हैं, तो अब धीरे धीरे करके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे विश्वास उठता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट यदि सही तरीके से रिपोर्ट को करे तो नो डाउट ऐसे रिपोर्ट में शक की जरूरत नहीं होती है, उसके ब्याह पे ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन यदि आपका सीरम क्रिएटिनिन 1 से 1.3 के बीच में है तो ऐसे में आपको डबल वेरिफिकेशन के तौर पे आप अलग अलग डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में वास्तव में ग्लोमेरुलस चेंजेस के बारे में भी थोड़ा सा मालूम चल जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में भी मालूम चल जाता है। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट यदि करवाई जा रही है जिसके बिहाफ पे हमें आगे बढ़ना है तो रिपोर्ट ऑथेंटिक होनी चाहिए। अदरवाइज सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट CT होती है। हम CECT के लिए नहीं बोलते, कॉन्ट्रास्ट उसमें डाई इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जहाँ फंक्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड पाया जाता है वहाँ कॉन्ट्रास्ट डाई का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज नॉन कॉन्ट्रास्ट डाई का यूज़ करते हुए नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी ज़्यादा प्रेफरेबल होती है ऐसे इन्वेस्टिगेशन के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत क्यों? देखिए भाई, आजकल की डेट में हर आदमी होम्योपैथी डॉक्टर है, और या फिर यूँ कहें कि हर आदमी की होम्योपैथी की नॉलेज कुछ हद तक एडिक्वेट भी है, कुछ हद तक कम भी है, कुछ हद तक ज़्यादा भी है। मेरा ये मानना है कि किडनी स्टोन के इस तरह के टिपिकल केसेस में हम उसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें जो कम से कम ऐसे 500 केसेस तो देख चुका हो किडनी स्टोन के, जिसको इतना तजुर्बा तो हो, जो किडनी के फंक्शन को सही तरीके से समझता हो, सही तरीके से जानता हो। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आप एक तजुर्बे वाले एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए जो वास्तव में, बुरा मत मानिए, तो इसमें भकोलेबाजी ना करता हो कि हम 2 दिन में निकाल देंगे, 1 दिन में निकाल देंगे, जो वास्तव में प्रोसेस को सही तरीके से समझे और उसको इम्प्लीमेंट करे और आपके स्टोन को बाहर निकाल दे। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये डिसाइड करना ट्रीटमेंट के दौरान कि यदि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सही रास्ते पे है कि नहीं है। कौन बताएगा? रिपोर्ट बताएगी। तो यदि हम किसी का ऐसे समय में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हर 1 महीने पे ये सारी इन्वेस्टिगेशन फिर दोबारा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भी? CT होनी चाहिए या फिर अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से अल्ट्रासोनोग्राफी होनी चाहिए, ये देखने के लिए कि स्टोन वहीं पड़ी है, उससे आगे बढ़ी है, स्टोन छोटी हुई है या फिर और ज़्यादा बढ़ी है या फिर उतनी ही बढ़ी है। दूसरे नंबर पे KFT GFR कंटिन्यू होना चाहिए भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है हाइड्रोनेफ्रोसिस और सीवियरली हो रही है और किडनी डैमेज की तरफ जा रही है।
ऐसा हो रहा है तो इमीडिएट उसे सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए। जब ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे रिस्क को उठाएं जहाँ किडनी डैमेज होने का खतरा हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, ऐसे कंडीशन में आप सेल्फ मेडिकेशन तो गलती से मत करिएगा भाई। मैंने ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उससे क्या हो जाता है, साइन और सिम्टम सबसाइड हो जाते हैं और मरीज़ धोखे में चला जाता है। उसे लगता है उसकी स्टोन ठीक हो रही है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। केवल साइन सिम्टम जाते हैं, स्टोन वहीं पड़ी रहती है। दवाइयाँ जो होती है सिम्टम को सबसाइड कर देती हैं, इसीलिए ऐसे केसेस में किडनी के डैमेज होने के खतरे और बढ़ जाते हैं। तो नेवर गो फॉर द सेल्फ मेडिकेशन। फाइनली कंक्लूजन इन सारी चीज़ों का, हमेशा जब भी ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में आप किसी डॉक्टर का इलाज करवा रहे हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथी के डॉक्टर तो सारे सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देंगे। यदि आप होम्योपैथिक इलाज करवा रहे हैं तो हमेशा इन्वेस्टिगेशन के साथ चलिएगा, रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस करवाइएगा। और यदि कोई भी वर्स कंडीशन और वर्स साइन और सिम्टम महसूस हो तो इमीडिएटली भाग के डॉक्टर के पास चले जाइएगा, फिर कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर इमरजेंसी में किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए, वो डॉक्टर अवेलेबल ना हो। थैंक यू वेरी मच। आपकी किडनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वास्तव में किडनी की वैल्यू उस आदमी से पूछिए जो CKD का मरीज है, जो डायलिसिस करवा रहा है, या फिर जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी है और वो दूसरी किडनी के जुगाड़ में इधर उधर भटक रहा है। थैंक यू वेरी मच। हमेशा इलाज सेफ हैंड में होना चाहिए, रिस्क जोन लिमिटेड होने चाहिए, और मरीज की इलाज के दौरान मरीज की ज़िंदगी सबसे मायने रखती है इन कंपैरिजन टू छोटी किडनी के। धन्यवाद। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा नाम है।